गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट मन के रोगों की चर्चा, ये वो चर्चा है जो हमारे अनंत जन्मों से वो रोग हम समाप्त नहीं कर पा रहे। कारण कि हम समझ ही नहीं पाते कि मन के रोग कैसे दूर होंगे। हम आपसे रोज कहते हैं कि आत्म अनुभूति के बाद आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम ही ऐसा समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम बुद्धिमान हो गए हैं। और आपके बताने से, लेकिन बिना अभ्यास के नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा, जब छोटे थे तो टीचर 2 की टेबल 3 की टेबल आपको रटाता था। आज संत महात्मा साधना कराते हैं। उस साधना में क्या कराते हैं? संसार से हटाकर आत्मा का परमात्मा में कैसे ध्यान लगाया जाए। उस समय हम बच्चे थे, हमारी भोली बुद्धि थी, हमारे पास ज्ञान नहीं था, हम अपने को ज्ञानी नहीं मानते थे। हम टीचर की बात को मान के, माता पिता की बात को मानकर ये सब रट लेते थे। और उस जब के रटे हुए को आप सोचिएगा, आपको 2 की टेबल 3 की टेबल 4 की टेबल आज भी 1 सेकंड में तुरंत उसका जवाब आता है। क्यों? वो जड़ पकड़ गई है, अभ्यास हो चुका है उसका। तो हमने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, इसका हमने अभ्यास नहीं किया। इसलिए हर संत महात्मा अपने ढंग से अपने शिष्यों को साधना कराता है कि किसी प्रकार ये जीव अपने को शरीर ना मानकर आत्मा मानने लगे, और आत्मा मानने से इसका संबंध परमात्मा से अपने आप बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हम कितने प्रयत्नशील होते हैं, ये आप भली प्रकार समझ सकते हैं। कल तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लागी उपाय। यानी 3 चीजें कहीं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो तुलसीदास जी से पूछा गया, ये जितने उपाय आप कह गए हैं,
इसमें सही कौन सा है? अब बताइएगा। आप हर हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि सही कौन सा है। उन्होंने कहा सब सही हैं और सभी सत्य हैं। वैसे तो प्रचलित मान्यता यही है, सत्य एक है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा सब सत्य झूठ का चुनाई। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सब सत्य है, झूठ तो कुछ है ही नहीं। झूठ तो हमने माना हुआ है। और देखो, हम लोगों ने मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब झूठ है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये झूठ है। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है, ये नहीं मानते हम लोग। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, मैं ये मानता हूं समस्त ऋषि मुनियों का, देखिए फिर ध्यान से सुनिएगा, सारे संसार के ऋषि मुनि संत महात्मा अनुभव सत्य है। क्यों? उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया। बस आप देखो, आप कहोगे क्या हमारे को अपना अनुभव नहीं है? यही तो कमी है, हमें अपना अनुभव नहीं है, इसलिए अपने का पता नहीं चल रहा। जैसे ही अपना अनुभव होगा तो अपने का संबंध किसी से विवाह नहीं कराना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे आपको पता चला ये मेरे पिताजी, ये मेरी माताजी, ये मेरे बहन भाई, बताओ आपने माँ बाप से प्रूफ मांगे कि कौन सा प्रूफ है आपके पास में कि ये मेरे बहन भाई हैं? आपने राज राजे भैया कोई प्रूफ नहीं मांगा, माता पिता की बात को तुरंत मान लिया। मान लेना चाहिए था, लेकिन जब हमको संत महात्मा ऋषि मुनि बताते हैं तो हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं होती। यानी झूठ तो मान लिया गया, सत्य को मानने में कठिनता आ रही है। आप बताइए, किसी माता पिता से, परिवार से हमने प्रूफ मांगा था क्या? आप हमारी माता कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं, इसका प्रमाण दो। स्वयं हम आत्मा हैं और संत महात्मा से पूछते हैं आत्मा का प्रमाण क्या है? सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो सारे आचार्य संसार में जितने भी, जिस धर्म के भी आचार्य हुए, सबका अनुभव सत्य है, और सत्य एक है, आत्मा और परमात्मा। वो कहते हैं हमारी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे डॉक्टर ने हजारों लाखों पेशेंट को ठीक किया, डॉक्टरों के पास में मैंने 5,000 लोगों को दवाई दी, किसी की कंप्लेंट नहीं आई, मैंने इतने ऑपरेशन किए, सब सक्सेस हो गए। ऐसे ही ऋषि मुनि संत महात्मा भी कहते हैं कि जो हमारी शरणागति में आ गए वो स्वस्थ हो गए। अब आप बुरा मत मानिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो होता है शरीर का स्वस्थ होना, एक होता है मैं का स्वस्थ होना। मैं का स्वस्थ क्या मतलब है? आप बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप में से कोई भी इस प्रश्न का जवाब दे दे, मैं का स्वस्थ होने का मतलब क्या है? शरीर के स्वस्थ होने का सबको पता है, लेकिन मैं के स्वस्थ होने का मतलब क्या है? और ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास जो उनके शरणागत चला गया वो स्वस्थ हो गया। वो भी डॉक्टर हैं और शरीर के भी डॉक्टर हैं। अंतर क्या है सुन लीजिएगा। अगर कोई बताना चाहे तो मैं आभारी रहूंगा आपका। बताइए।
अच्छा किया आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर सुनिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। संत महात्मा ऋषि मुनि, ये मन का स्वस्थ होना। बहुत सुंदर, आपने भी वही बात कही है जो राजकुमार जी ने कही है, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने प्रयत्न तो किया, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनने का भी प्रयत्न कीजिएगा। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा उनके शरणागत आए हुए शिष्यों को स्वस्थ कर देते हैं, क्या फिर वो कभी बीमार नहीं होते? अब ध्यान से सुनिएगा, वो कभी बीमार नहीं होते। बीमार क्या मतलब? आत्मा से कभी हटते नहीं। स्वस्थ माने होता है स्वयं में स्थित होना, रट लो। स्वयं माने क्या? आत्मा। आत्मा में सदा रमण करना, अपने को सदा आत्मा मानना, ना स्त्री मानना ना पुरुष मानना। अभी आप हम लोग शरीर को स्वस्थ समझते हैं, मन तो माइक है। स्वयं में स्थित होने का मतलब होता है आत्मा में रहना, आत्मा का ज्ञान होना। बस 24 घंटे। आप कौन है? आत्मा है। नहीं नहीं, हम आपका नाम पूछ, अच्छा आप शरीर का नाम पूछ रहे हो। देखिएगा, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं आत्मा हूं, वो आत्मा में स्वस्थ हो गया, स्वयं में स्थित हो गया, उसको ज्ञान हो गया, वो उसका परमात्मा से अपने आप संबंध हो गया। और हम अपने को शरीर से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ करना चाहते हैं, शरीर से स्वस्थ करना चाहते हैं। शरीर स्वयं में कभी स्थित रहेगा ही नहीं, वो तो सदा अपने को स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानेगा, जबकि ये परमानेंट नहीं है। मैं आपको अब जो नई बात बताने जा रहा हूं वो सुन लीजिएगा। आज हम इस शरीर में हैं, हिंदू धर्म में हैं, ब्राह्मण शरीर में हैं, क्षत्रिय शरीर में हैं, वैश्य शरीर में हैं, शूद्र शरीर में हैं। ये परमानेंट तो नहीं है। जब तक जीते रहेंगे, कोई आपसे पूछेगा आप क्या, आपका नाम, आप शरीर का नाम, आपकी जाति शरीर की जाति, तो ये आपका माया का स्वस्थ है। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद सदा के लिए स्वस्थ हो गए। नोट करो, एक होता है शरीर का स्वस्थ, अज्ञान के अंदर भटकना, एक होता है परमानेंट भगवान का हो जाना, जिसे चेतनता का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर राम मरे तो मैं मरूं। अरे तुम्हारा शरीर तो मरने वाला, डॉक्टर ने कहा है, तुम एक दिन के मेहमान हो, तो बाबा उसने यही तो कहा है शरीर मरने वाला है, मैं थोड़ी मरने वाला हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये ज्ञान, ये होता है स्वस्थ होना, स्वयं में स्थित होना। लिख लो, स्वयं माने आत्मा। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है, तब तक हम स्वस्थ नहीं, बीमारी रहेंगे। शरीर के स्वास्थ्य का कोई कीमत नहीं है यहां पर। और इसीलिए मैं आपको ये कल की बात को रिपीट कर रहा हूं कि समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा आचार्य, उनका अनुभव सत्य है और उनकी चिकित्सा पद्धति। बताइए, डॉक्टर इलाज करता है, आंख का इलाज, कान का इलाज, हार्ट का इलाज, ब्रेन का इलाज, पैर का इलाज, कमर का इलाज, वो शरीर के रोग का इलाज करता है। उसकी चिकित्सा पद्धति शरीर को स्वस्थ करती है, शरीर को स्वस्थ करती है। और आचार्य संत महात्मा अगणित लोग आत्मा का ज्ञान करके परमात्मा के लोक में चले जाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कई बार ये कहावत सुनी होगी, पारसरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। क्या मतलब? पारस तुमको केवल सोना बना सकता है, ये
शरीर के डॉक्टर तुमको शरीर से स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन अजन्मा नहीं कर सकते, अमर नहीं कर सकते। कितना भी स्वस्थ शरीर वो मरेगा। वो शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन संत, इसलिए कहा गया पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान। पारस तो कंचन करे और संत करे आपु समान। ये संत क्या हैं? वो सत्य में रहते हैं और अपने शरणागत आए हुए जीव को स्वस्थ कर देते हैं आत्मा में। उसी तरह भिन्न भिन्न साधन पद्धतियों से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और मैंने आपसे कहा, हर संत महात्मा अपने संपर्क में आने वाले शरणागत शिष्य को अपनी अपनी साधना से, अपने अपने तरीके से आत्मा में रमण कराने का, ज्ञान कराने का सबका अपना अपना तरीका है। अब देखो, जब हम पढ़ते थे नर्सरी स्कूल में, फर्स्ट क्लास में, हमारे टाइम तो नर्सरी होती ही नहीं थी, तो उस समय हमारे को 2 का पहाड़ा बोलते थे। फिर थोड़े बुद्धिजीवी और आए, उन्होंने 2 की टेबल बोलना शुरू कर दिया। हमारे समय पे अलग तरीका था पढ़ाने लिखाने का, तख्तियां लेकर के जाते थे। फिर तख्तियां खत्म हो गई, कॉपियां लेकर के आने लगे, उनका 2 की टेबल पढ़ाने का अलग तरीका हो गया। लेकिन 2 की टेबल कोई भी पढ़ाए, वो 2 की टेबल पढ़ाएगा। ऐसे ही संत महात्मा हमें स्वस्थ कर देंगे तो आत्मा का ज्ञान करा दिया। अब मैं आपको ये दोनों में अंतर बताने जा रहा हूं। संसार का स्वस्थ, शरीर का स्वस्थ टेम्परेरी है। इस समय मैं पुरुष शरीर में हूं, ब्राह्मण शरीर में हूं, हिंदू धर्म में हूं, अगले जन्म में पता नहीं कहां होऊंगा। ये ज्ञान वहां नहीं जाएगा। इस जन्म का आईएएस ऑफिसर अगले जन्म में दोबारा आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। इस जन्म का राष्ट्रपति अगले जन्म में राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लेकिन इस जन्म का आत्मज्ञानी व्यक्ति परमानेंट आत्मज्ञानी हो गया। इसी को कहा गया संत करें आपु समान। संत अपने जैसा बना देते हैं, वो स्वस्थ कर देते हैं, सत्य को अवगत करा देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप पुण्य आत्माओं को अब सब समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। मैं सेवक आपकी सेवा के लिए पूर्ण तरह से तत्पर हूं। आप पूछिए, मैं बताने को तैयार हूं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे जिक्र करना चाहता हूं। मैंने कल और परसों भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और मुर्दा तैर रहा है। कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति पानी में तैर रहा था, डूब रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, और एक व्यक्ति तैरता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाला तीसरा व्यक्ति है, वो कह रहा है वो तो तैर रहा है, ये डूब रहा है। अंतर क्या है? जैसे आपने अभी बताया स्वस्थ के बारे में, ऐसे अगर कोई बताएगा हमें खुशी होगी। बताइए। अपनी बुद्धि लगाना, जो जिंदा आदमी है अपनी बुद्धि लगाता है तो स्वस्थ होता है वो। बहुत सुंदर। इसका मतलब क्या हुआ? एक शरणागत है, एक शरणागत नहीं है। जो मन बुद्धि लगा रहा है वो डूब रहा है, और जो मुर्दे की तरह शरणागत हो गया वो तैर रहा है। क्यों? वो पानी की शरण में चला गया।
कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। इतना बड़ा हाथी पानी उठा के फेंक देती है और छोटी सी मछली पानी में उल्टा तैर लेती है। कारण क्या है? वो पानी की शरणागति में है और हाथी शरणागति में नहीं है, उसके मन बुद्धि लगा रहा है, मैं अपनी ताकत से पानी को बहा के दिखाऊंगा, रोक के दिखाऊंगा, लेकिन पानी हाथी को बहा देता है। देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं, बड़े विकराल प्रसंग हैं। अब ये अगर आपने ये स्वस्थ की बात जो है, फिर कभी द्वारा मेरे हृदय में ये बात आई, मैं फिर आप सब पुण्य आत्माओं से पूछने का प्रयत्न करूंगा, तो ये अनुभव होगा। अगर आपको आत्मा में आप रमण करने लगे, आत्मा में स्थित होने लगे, तो समझ लीजिएगा, मैं माने शरीर नहीं, मैं माने आत्मा। शरीर का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। शरीर का संबंध टेम्परेरी है, आत्मा का संबंध परमानेंट है। और मैंने आपसे कहा, जैसे बचपन में 2 की टेबल रटी थी, ऐसे ही कभी साधना का मौका पड़ेगा तो अनेक तरीकों से आपके मन को एकाग्र करने का प्रयत्नता बताने का तरीका सोचेंगे कि किस तरीके से रोज साधना का क्रम बदला जाए। जब तक नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, आप अपने घर में ही 3 दिन साधना कर लो। क्या साधना कर लें? सांस लेते हुए मैं आत्मा हूं, सांस छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। आप कहेंगे ये तो एक बार करने से हो जाएगा। ना ना ना, एक बार तो सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए। जैसे 2 की टेबल एक बार बोलने से याद नहीं हुई थी, जबकि उस समय हमारे हृदय में कुछ नहीं था, इसको बैठाना था। हमने कई बार रटा और वो देखो आज तक याद है। आपसे कोई पूछे 2 8 जा, आप तुरंत कहोगे 16। यार ये कैसे? क्योंकि अब हमें उसका तरीका पता चल गया। ऐसे ही आपको कोई पूछे सोते जागते आप कौन? अरे आत्मा है। कौन है आपका संबंधी? परमात्मा है। तो हमें क्या करना है वो बता देता हूं। छोटी सी साधना है। जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, आंखें बंद करो, अपने घर में ही 5 मिनट 10 मिनट, सुबह शाम दोपहर कोई मतलब नहीं, जब समय मिले, सांस लेते हुए मैं आत्मा हूं, सांस छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या होगा इससे? क्योंकि आपके मन में अब तो बुद्धिजीवी हो गए ना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आपका आत्मा की अनुभूति का अनुभव होने लगेगा। जैसे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बताओ कहां लिखा हुआ है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? अनुभव में आ गया। मैं ब्राह्मण हूं, कहां लिखा है आपके शरीर पे आप ब्राह्मण हो? अब आपसे कोई बोले हमें तो नहीं लगते आप ब्राह्मण हो, हमें तो लगते हो आप शूद्र हो, आप कहोगे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई प्रमाण है आपके पास में मैं ब्राह्मण हूं? आपसे कोई पूछे हिंदू हूं, आप 4 श्लोक सुना करके, मंत्र सुना करके जताना नहीं, बता नहीं पाओगे। ऐसे ही जैसे आपको 2 की टेबल रटी हुई है, ऐसे ही आपको आत्मा का अनुभव होने लगेगा। तो साधना पद्धतियों के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ये जो संत महात्मा हम लोगों को साधना कराते हैं, इससे क्या होता है? इन्हीं साधनों से स्वस्थ हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये बढ़िया तरीका है, फिर तो कुछ दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बाबा, शरीर के स्वस्थ की बात नहीं कर रहा, आत्मा के स्वस्थ की बात कर रहा हूं। आत्मा का चिंतन करने से आप हमेशा आत्मा रहोगे।
ये है स्वयं में स्थित होना, स्वस्थ होना। अब इसका और तरीका वैज्ञानिकों ने, अवैज्ञानिकों ने कैसे इसको पकड़ने का प्रयत्न किया, उसकी चर्चा करूंगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण